वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व एंड सरप्लस। एडमिशन जब भी पढ़ा जाता है तो रिजर्व एंड सरप्लस का खेल जरूर होना है। ये एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि भले ही आप एडमिशन कर रहे हो, रिटायरमेंट कर रहे हो, डेथ कर रहे हो, जो एडजस्टमेंट हम यहां पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो एडजस्टमेंट तीनों चैप्टर के अंदर यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इससे पहले वाला, इन चारों चैप्टरों के अंदर आपके एग्जैक्टली सेम होंगे। तो एक बार हम इसको यहां समझ लेते हैं ताकि बार बार हमको समझने की आवश्यकता ना पड़े। अकाउंट्स अड्डा के ऊपर आपको पूरा का पूरा कोर्स यहां मिलता है बिल्कुल 110% फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो पूरे कोर्स की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर साल यहां पर मिलती है और मिलती आगे रहेगी। तो चलिए भाई लोगों, आगे हम बात कर लेते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस की कहानी क्या होती है और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखो भाई, जब भी पार्टनर आता है, मान लो दो पार्टनर है हमारे, पार्टनर के नाम बोलो रामू एंड शामू। दो पार्टनर है रामू एंड शामू। अच्छा, तुम्हारी किताब के अंदर राम और श्याम इतनी बार आ गए कि अंबानी जी भी सोच रहे होंगे कि इससे ज्यादा हमारे खुद से ज्यादा धंधा तो रामू और शामू जी का हो गया। तो भाई रामू और शामू दो पार्टनर हैं, मान लेते हैं कोई भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इक्वली बांट रहे हैं, खत्म, खुश हैं, समृद्ध है। तीसरा व्यक्ति आ गया मामू। कौन आ गया? मामू। ठीक है, अब भाई मामू क्या है? मामू दो प्रकार के होते हैं। देखो, पहले प्रकार के मामू जो एक्चुअल मामू होते हैं, दूसरे प्रकार के मामू जो वो आप समझ सकते हैं कौन से होते हैं। ठीक है, हम लोगों को मिल जाए, हम देखते बोला आगे मामू खड़ा हुआ है। ठीक है, तो भाइयों और बहनों, मान लो ये दो पार्टनर है, तीसरा आ गया आपका मामू। अब समझना, इन दोनों ने मिलकर पिछले 3 साल से धंधा चलाया था। 3 साल से हर साल ये 10-10 हजार रुपए एक पर्टिकुलर फंड के अंदर डाल रहे थे, जिसको ये नाम दे रहे थे जनरल रिजर्व। क्या दे रहे थे बेटा? जनरल रिजर्व। पिछले 3 साल से इन दोनों ने जनरल रिजर्व नाम के एक फंड में, एक पिगी बैंक के अंदर पैसे भर रहे थे। लोग हर साल मान लेते 50,000 रुपए बढ़ते थे। हर साल कितने बढ़ते थे? 50,000 रुपीज ओनली। 3 साल के अंदर इन्होंने कितने भर दिए भाई? 1.5 लाख रुपए भर दिए। कितने भर दिए? 1.5 लाख रुपए इन लोगों ने भर दिया। अच्छी बात है। अब समझो, ये जो पैसा जमा कराए वो किसने कराए? रामू ने और शामू ने। समझना, अब जनरल रिजर्व क्या है? एक ऐसा रिजर्व है जो कि फर्म ने रख रखा है आगे किसी फ्यूचर के लिए, और हुआ तो आपस में पार्टनर को जब आवश्यकता पड़ेगी बांट बूट के निपटाएंगे। अब समझना, जब इकट्ठा इन दोनों ने किया है तो जब पार्टनर आएगा वो भी मालिकाना हक रखेगा। जो आता है पार्टनर, जिसका एडमिशन होगा, वो भी मालिकाना हक रहेगा। तो जब भविष्य में फंड बटेगा तो अगर ये फंड तीनों को बटे तो सही होगा या गलत होगा? बोलो। अगर ये फंड जो कि रामू और शामू ने मिलकर इकट्ठा किया है, ये तीनों के अंदर बढ़ जाए, 3 मतलब रामू, शामू और मामू, तो क्या ये सही बात है? क्या बिल्कुल गलत बात है। क्यों? मेहनत करी इन्होंने और हलवा खाएगा ये तो खा ही रहे, ये भी तो खाएगा, तो ये गलत बात हो गई। तो इसलिए एडमिशन के टाइम पर अगर किसी प्रकार का कोई रिजर्व मिलता है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिल जाता है, कोई फंड मिल जाता है, या फिर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस मिल जाता है, ये सारी चीजों का एडजस्टमेंट एडमिशन के टाइम पर करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक बन जाता है। अगर इसको हम किताबी भाषा के अंदर बात करें क्या कहते हैं, तो देखो यहां पर मुन्ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर आएगा, balances in reserve and accumulated profit or loss exist in the balance sheet. Sorry, balances in reserve का पैसा पड़ा हुआ होगा, accumulated कोई undistributed profit है, कोई इकट्ठा करा हुआ प्रॉफिट है, कोई लॉस है, इसका पैसा फर्म के अंदर पड़ा होगा। कहां पर पड़ा होगा बेटा? बैलेंस शीट लिख लेना इस चीज को। कहां मिलेगा आपको? बैलेंस शीट में। दोनों तरफ में से किसी भी तरफ मिल सकता है बेटा। लाइबिलिटी साइड अगर मिलता है तो वो हो जाता है प्रॉफिट हो गया या फिर रिजर्व हो गया, और अगर कोई चीज आपको एसेट साइड मिल जाती है, कोई रिजर्व या फंड, तो वो लॉस वाली चीज को रिप्रेजेंट यहां पर करती है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट होगा, मैं सारी चीजें यहां इसलिए बता रहा हूं ताकि काम की चीजें, एक एक शब्द जो यहां बोल रहा हूं वो एक एक शब्द तुम्हारे काम का है। अगर प्रॉफिट होगा, लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के अंदर मिल जाता है तो पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट साइड चला जाएगा, और अगर एसेट साइड मिलता है तो पार्टनर्स के खाते में डेबिट साइड चला जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखेंगे। देखो यहां पर, तो जब भी ऐसा कुछ होगा, जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा, तो ये पता किया जाएगा कि भैया ये जो रिजर्व है, कोई एडमिशन के टाइम पे कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कोई लॉस है, कोई फंड है, ऐसा कुछ अगर मिल जाता है तो उस चीजों का एडजस्टमेंट सबसे पहले किया जाएगा। और एडजस्टमेंट करने के लिए एक एंट्री पास ऑन की जाएगी, या तो आप एंट्री बोल लो अगर आपसे क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी है तो, और अगर आपको डायरेक्ट अकाउंट में पोस्ट करना है तो डायरेक्ट अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। इसको पोस्ट करने की एंट्री या फिर अकाउंट में कहां पर लिखा जाता है उसको हम यहां पर देख लेते हैं। तो देखो बड़ा सिंपल है, इसको लिखने के लिए एक तरीका है, कहां पर लिखा जाएगा। पहले मैं जनरल एंट्री बता रहा हूं,
और उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर जनरल एंट्री नहीं पूछेगी, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट बोला कि अकाउंट में पोस्टिंग करो, तो कैसे आपको पोस्टिंग करनी है समझो। दो चीजों में टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं इसको। पहला टुकड़ा लेते हैं क्या, बैलेंस शीट में आपको मिल रहा है लाइबिलिटी साइड, अच्छी बात है, ठीक है, यानी कि कोई प्रॉफिट है, कोई रिजर्व है। और दूसरी चीज, अगर मान लो बैलेंस शीट में आपको मिल गया लॉस, यानी कि सॉरी बैलेंस शीट में आपको मिल गया कहां पर, एसेट साइड, जो कि दिखाता है आपका लॉस दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा, लॉस दिखाता है। तो अगर कोई चीज बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है, इट मींस वो कोई रिजर्व है। क्या है बेटा वो, या तो होगा तुम्हारे जनरल रिजर्व के नाम से, या नॉर्मल रिजर्व फंड के नाम से, ठीक है, या फिर तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, या फिर इसके 2-3 नाम और होते हैं, उसको अपन अगले पेज के ऊपर देखेंगे। अगर इस नाम से कोई चीज मिलती है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का बड़ा आसान तरीका होता है बेटा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को हम कर देंगे डेबिट और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट का कर देंगे क्रेडिट। यानी रिजर्व मिला, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जितने भी ओल्ड पार्टनर, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने जो क्वेश्चन लिया था रामू शामू और मामू वाला, इसके अंदर हम बांट देंगे रामू और शामू। किसको बांट देंगे बेटा, हम बांट देंगे टू रामू और टू शामू, ठीक है। किस रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें, हर चीज ओल्ड रेशो के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, कोई सी भी चीज नहीं है जो कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के अंदर अगर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो है तुम्हारी प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आपकी गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब समझो, ठीक है। रिजर्व कोई सा भी नाम, मैंने एक नाम लिया जनरल रिजर्व, इसके अगर कुछ भी होता है, अगर आपको क्वेश्चन में P&L मिल जाता है तो आप P&L को भी इसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई और चीज मिल जाती है, कोई और फंड मिल जाता है, कोई रिजर्व मिल जाता है, तो उसकी भी एंट्री आप इसी प्रकार से कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया, आसान है। अब समझो, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया जनरल एंट्री पूछी तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। मान लो क्वेश्चन में तुमसे जनरल एंट्री पूछी नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला, आपको डायरेक्ट अकाउंट में पोस्ट करना है। तो इस तरीके की चीज को अकाउंट में कैसे पोस्ट किया जाता है, मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा, ठीक है। मान लो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, मैं यहाँ छोटा सा बना रहा हूँ। ये पर्टिकुलर हो गया, ये तुम्हारा रामू हो गया, शामू हो गया और ये आपका मामू हो गया, ठीक है। अगर ये एंट्री तुम्हें करने को बोली कि भाई जनरल एंट्री करो, फलाना फलाना रिजर्व पड़ा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो आपने कर दी। क्वेश्चन में आपको बोला भाई जनरल एंट्री नहीं करनी, बड़ा सारा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट अकाउंट में पोस्ट करना है। तो इस तरीके का कोई बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड मिलता है तो उसकी पोस्टिंग बेटा यहां पर होती है। कहां होती है बोलो, यहां पर। किस नाम से, बाय जनरल रिजर्व हुआ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, जिस भी नाम से आपको बैलेंस शीट में दिखेगा, फलाना डीम का जिस भी नाम से दिखेगा, उस नाम से आप इसकी पोस्टिंग कर दोगे, ठीक है। यहां जिसको रामू को और शामू को मिल रहा है तो रामू और शामू के खाते में आपने यहां पर पोस्ट कर दिया। कौन से रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो के अंदर। यहां पर समझ में आ गया, क्लियर है, आसान है। तो अगर कोई भी चीज आपको मिलती है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, वापस बोलो कहां पर मिलेगी, बैलेंस शीट में। अगर लायबिलिटी साइड कोई भी चीज आपको पड़ी हुई दिख जाती है जो कि रिजर्व है, जो कि फंड है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या करना है, इस प्रकार से करना है। जनरल एंट्री पूछे तो इस प्रकार से करनी है, अगर डायरेक्ट अकाउंट में पूछेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां पर हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें मिलती है, कोई रिजर्व मिल जाता है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है, कोई सस्पेंस मिल जाता है, कहां पर, बैलेंस शीट में एसेट साइड मिलता है। कहां मिल रहा है बेटा, बैलेंस शीट में एसेट साइड मिल रहा है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि अगर लायबिलिटी साइड मिल रहा है तो वो रिजर्व है, वो प्रॉफिट है, पर अगर वो एसेट साइड मिल जाता है तो वो हो जाता है हमारा एक तरीके का लॉस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ठीक है। कोई भी नाम से मिल सकता है, हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से मिल जाए, ठीक है, हो सकता है आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से मिल जाए, कोई सा भी नाम इसका हो सकता है। 2-3 ऐसी चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलती है, या तो फंड होगा, या सस्पेंस होगा, या रिजर्व होगा, ठीक है। देखो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है समझना। अगर कोई चीज लायबिलिटी साइड है तो वो डेबिट में आके डिस्ट्रीब्यूट होती है, और अगर कोई चीज एसेट साइड है तो वो क्रेडिट में आके डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहां लिखोगे टू P&L अकाउंट, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ करेंगे हम, रामू शामू ही लेते हैं, तो टू रामू और टू शामू। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है, आसान है, बोलो हाँ या ना। ओल्ड रेशो के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्लियर है, आसान है। अब समझो, ये तो हो गया जनरल एंट्री पोस्टिंग, ठीक है, या इसको अपन ने क्रेडिट कर दिया और इन दोनों को हमने डेबिट कर दिया। अब समझो, अब क्या हुआ, मान लो तुम्हें बोला कि एंट्री अपने क्या करनी है, डायरेक्ट पोस्ट ऑन करनी है, तो इसको पोस्ट कैसे करते हैं यही बता देता हूँ। इसको पोस्ट करने के लिए आप कहाँ पोस्ट करोगे, इसको डेबिट साइड के अंदर हम पोस्ट ऑन करेंगे। जल्दी देखो इधर, यहां पर हमने लिखा टू P&L अकाउंट, रामू और शामू के खाते में हमने यहां पर पोस्ट ऑन कर दिया। समझ में आ गया, आसान है।
देखो यहां पर बड़ा सिंपल है क्या कि अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस मिल जाता है तो अगर आपको लायबिलिटी साइड मिलता है बैलेंस शीट के अंदर तो उसको इस प्रकार से एंड आउट करना है, और अगर एसेट साइड मिल जाता है तो आपको उस प्रकार से एंड ऑन करना है। समझ में आ गया सबको? आगे देखो अब क्या हुआ, ये तो चलो अच्छी बात है, पर अकाउंटेंसी सीधी सी बात है। देखो अकाउंटेंसी का मतलब है कि सीधी सीधी चीज आए, अच्छी बात है, पर सिर्फ सीधी सीधी चीज आए तो बहुत ज्यादा खराब है। अगर तुम्हें सब कुछ आसान मिल गया ना पेपर के अंदर तो सोच लेना कि दया कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो भाई सीधी सीधी चीजें इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो चीजों को टेढ़ा करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के रिजर्व हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं भाई लोगों। वो स्पेशल टाइप के रिजर्व मैंने यहाँ पर लिख रखे। ये 4 तरीके के रिजर्व आपको 95% केसेस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इन 4 तरीके को रिजर्व का एडजस्टमेंट हम यहाँ कर लेते हैं, ताकि ना भूतो ना भविष्य, ना भूतो ना भविष्य, हम प्रेजेंट पे काम खत्म कर देंगे, ना बाद में करेंगे ना पहले कर दिया था। आज की वीडियो में बता रहा हूँ ये वाला काम हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इन चारों रिजर्व का एडजस्टमेंट मैं यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। नीचे से चलते हुए चलते आसानी होगी, ईजी होगा। जनरल रिजर्व आपको लायबिलिटी साइड मिलेगा, कहां पर? बैलेंस शीट में। इसका एडजस्टमेंट सेम है जिस प्रकार से हमने पुराने वाले रिजर्व का किया था। ये रहा देखो जनरल रिजर्व, इसी प्रकार से इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको जनरल रिजर्व मिल जाता है तो सबसे पहला काम यह है कि आप उसको ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दूसरी चीज, अगर आपको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मिल जाता है तो इकलौता ऐसा फंड है जो कि नॉट, नहीं, ना, नको, नहीं, नहीं, नो, किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रख लेना। कोई सी भी पुस्तक हो आपकी, भले आप एडमिशन कर रहे हो, रिटायरमेंट कर रहे हो, डेथ कर रहे हो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड विल नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आ गया? क्लियर? अब हम वापस ऊपर चलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड सबसे इंपॉर्टेंट है। 90% केसेस के अंदर आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो देखने को मिल जाता है। अब समझो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके कंपनसेशन के लिए हमने पैसा जमा करके रखा हुआ है कि भाई फलाना जी हैं हमारे, शर्मा जी हैं, उनका कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमने उसको पैसे दे दिए। ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने बना के रखा। अगर आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड मिल जाता है तो एडजस्टमेंट उसका उसी प्रकार से होगा। ये मिलेगा आपको कहां पर? ये मिलेगा आपको कहां? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी एडजस्टमेंट उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से जनरल रिजर्व का होता है। पर हत्या है, मैंने क्या बोला? अकाउंट्स का पेपर इजी है, अच्छी बात है, पर बिल्कुल ही ज्यादा इजी है तो गलत बात है। दया कुछ तो गड़बड़ है। तो यहां पर देखो, अब जब भी आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से कोई भी चीज क्वेश्चन में मिलती है तो आपको एक चीज की तलाश करनी है। क्या करना है? आपको एक चीज की तलाश करनी। वो होता है ना, हमारे घर में हम क्या कहते हैं, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, भैया आंटी जी आ गई। अब आंटी जी आई हैं तो अंकल के बिना आएंगी नहीं। हाँ, एक्सेप्शनल केस है कि ठीक है बिना अंकल के आ गई, बट अगर आंटी जी आई हैं तो अंकल के साथ आएंगी। तो आंटी को देखते आप किसको ढूंढो? अंकल को ढूंढो। या आंटी को देखते आप उनके बच्चों को ढूंढने लग जाओ कि बच्चे तो आए होंगे, आंटी अकेले नहीं आएंगी। उसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिल जाता तो आपको उनके बच्चों को ढूंढना है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चों का मतलब है कि आपको ढूंढना है वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम। क्या ढूंढना है बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम। क्लेम में एक एम ज्यादा लगा दिया अपन ने, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम। यानी कि किसी वर्कमैन ने बोला साहब मेरे साथ हो गया धोखा, 2000 रुपए दे दो। तो क्या हुआ, मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है कितने का? 10,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। कहां पर है? ये लायबिलिटी साइड में है। कहां पर? बैलेंस शीट के अंदर। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजे आ गए, शानदार, ओके। अब आंटी जी तो ये रही। अब क्वेश्चन में ढूंढो इनके बच्चे का है। अगर क्वेश्चन में बच्चे नहीं है, मतलब किसी प्रकार का कोई क्लेम है ही नहीं, तो आप इसको क्या करोगे? नॉर्मली जिस प्रकार से जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे। एंट्री क्या करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रामू टू शामू करके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर यहां पूछा है तो डायरेक्टली अपन यहां पर पोस्ट ऑन कर देंगे। पर अगर आंटी के साथ मिल जाते बच्चे, अगर आंटी के साथ मिल जाते बच्चे, तो आंटी आई हैं तो पहला प्रेम किसको करेंगी? बच्चों को। पहला प्रेम किसको करेंगी? बच्चों को। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही अगर आपको क्वेश्चन में आंटी जी मिल गई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड मिल गया, आप ढूंढो बच्चे का है। बच्चों का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? मान लेते 3000 रुपए का क्लेम है। क्वेश्चन में आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है? 3000 रुपए। अब 10,000 रुपए आंटी लाई थी, 3000 रुपए उसमें से बच्चों को चाहिए थे। समझना, पहले अपने घर का, पहले पेट खुद का, बाद में दूसरे का, ठीक है। भगवान भला सबका करे पर शुरुआत मुझसे करे। तो यहां पर 10,000 रुपए का जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड मिला,
3,000 रुपए का क्लेम पहले से पड़ा हुआ है, मतलब लेनदार बैठे 10 में से 3 लेने को बैठे हुए, तो आप क्या करोगे, इस 3 को तो एज इट इज कहां डाल दोगे, बैलेंस शीट में डाल दोगे। कहां डाल दोगे, बैलेंस शीट में। क्लेम है भाई। अब इस 10 में से बचे कितने, 7। इन 7 को क्या करोगे आप, उसी प्रकार से क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जिस प्रकार से आप कर रहे थे, यानी कि सेम एंट्री जो यहां होनी थी उसी प्रकार से एंट्री हो जाएगी। बस अमाउंट कितना रहेगा, 7,000 रुपये। आंटी लाई थी 10,000 रुपये बांटने बच्चों को, ओए होए बच्चे चमक गए, मजे आ गए। आंटी 10,000 रुपये लेकर आई, 5-5 दोनों में लड्डू कटेगा, सब में बटेगा। पर आंटी के बच्चे भी साथ में आ गए, बोले मम्मी हाँ तू थोड़ा सा 3,000 रुपये चाहिए थे। अब मम्मी ने क्या करा, पहले 3,000 रुपये बच्चों को दिया, अब उनकी जेब में बचे 7,000 रुपये। आप लोगों को कितने मिलेंगे, 3.5। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर कोई क्लेम मिल जाता है तो इसी प्रकार से काम होगा। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शनल केस और है, मम्मी 12,000 रुपये चाहिए। पहले तो मम्मी दग घुमा के उल्टा, हाँ जी मान लो 12,000 रुपये चाहिए, मान लो अच्छी वाली है, अच्छी वाली का मतलब खूब पैसा ले निकाल और खुश रहे। हमको नहीं मिली ऐसी, हमारी वाली तो 12,000 इधर आ, तक घुमा के बोले 12 रुपये नहीं तो इन्हें चल निकल। तो यहाँ पर भाई 12,000 रुपये मान लो मम्मी से मांग लिए कि इन्होंने, आंटी के बच्चों ने। आंटी कितने लेके आई थी, 10। आंटी क्या करेगी, आपके पास आएगी, बेटा वो थोड़ा है ना, इसको पैसे चाहिए, वापस लौटा देगा थोड़ा सा। क्या हुआ, प्रॉब्लम फंस गई। प्रॉब्लम क्या फंसी, प्रॉब्लम ये फंस गई कि क्लेम जो है वो आपके इससे ज्यादा हो गया। अब क्या होगा, सेम कंडीशन, क्या अब कुछ नहीं बटेगा बेटा, अब भूल जा, इस उम्मीद में मत रहे, आंटी आई है खाली हाथ निकल जाएंगी, साथ साथ में 2 और लेके जाएंगी। तो यानी कि अब आप 12,000 लिखोगे कहां पर, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड एज इट इज सेम पोस्टिंग। अब जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा है वो आपकी जेब में से गए तो उनकी एंट्री हो जाएगी कहां पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। अब भैया ये बहुत बड़े खेल हैं, बहुत ज्यादा खेल है। तो अब इन सारे खेलों को समझने के लिए आपकी जो अगली वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो वीडियो जिन जिन लोगों ने देख ली उन लोगों का जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने जितने भी छोटे छोटे डॉट्स हैं उन सबको कनेक्ट करेंगे और हमारी इस वीडियो का नाम होगा कनेक्टिंग द डॉट्स। जी हाँ, एडमिशन के कनेक्टिंग द डॉट्स की वीडियो हम अगली लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर इन सारे एडजस्टमेंट्स को सुधारेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बेटा इसी प्रकार से होता है। यह भी आंटी है, इसके जो बच्चे हैं उस बच्चों का नाम मैं बता देता हूं, उन बच्चों का नाम है इन्वेस्टमेंट। देखें कैसे होता है, छोटे से शॉर्ट के अंदर मैं समझा देता हूं, समझ में आ जाए अच्छी बात है, वरना अगली वीडियो के अंदर हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, यह एक काम करते हैं, चलो एडमिशन क्योंकि हम कनेक्टिंग द डॉट्स अगली वीडियो के अंदर करेंगे ना, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मुझे याद दिला देना, अगली वीडियो के अंदर हमें करना है। इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर नेक्स्ट वीडियो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आप जरूर करा दें। तो अगली वीडियो के अंदर अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देख लेंगे, जिसके अंदर हम बाकी सारी चीजों को भी यहीं पे संभाल लेंगे। ठीक है, सो भाइयों और बहनों, आज की कक्षा को हम यहीं करते हैं समाप्त। बट आज की कक्षा को जाने से पहले आप लोगों से कई सारी जानकारी हमें लेनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को देनी है भाई लोगों, अगर अब तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लो। अगर हमारे तीनों चैनल को जो कि नीचे आपको दिख रहे हैं, इन तीनों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ में अगर आपने हमारी द बेस्ट सेलिंग इकोनॉमिक्स की किताब इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब तक अगर आपने परचेज नहीं की है तो सुनहरा मौका है आप सभी के परचेज करने का। अभी हमारा एप्लीकेशन इंडेक्स एजुकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, फ्लैट डायरेक्ट 10% ऑफ आपको उस पुस्तक के ऊपर मिल जाएगा इंडेक्स एजुकेशन पे। इंडेक्स एजुकेशन डाउनलोड करें, वहां आपको ऑफ मिल जाएगा, कोड लगा देना गौरव के ज्ञानी। क्या लगाएगा, गौरव के ज्ञानी। और ज्ञानी ऐसे ही नहीं बना जाता है, ज्ञानी के लिए करनी पड़ती है मेहनत। ठीक है, तो चलो भाई लोगों, आपसे मिलते हैं अगली कक्षा के साथ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिख देना। कमेंट में ये जरूर याद दिलाते रहना सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भरा है, अगली वीडियो में कराना है, ताकि मैं जब भी खोलूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ही देखूं। ठीक है, सो सुबह सुबह 4 बजे उठा, ला यार देखें लोगों ने क्या कमेंट किया है, सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तू ये बता पहले 4 बजे कर क्या रहा था, मतलब 4 बजे मेरी वीडियो देख रहा था, ऐसा कैसे बेटा, या तो तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है या फिर तू 4 बजे का इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो भाई लिखते रहना ताकि मैं याद रखूँ, अगली वीडियो आ जाए उसके बाद लिखना बंद कर देना। ठीक है, तो चलो आप लोगों से मिलते हैं अगली कक्षा के साथ। भाई लोगों टिल देयर कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।